देखा मुकेश भैया, पहले के जमाने में मेहरारू मर्दन लोग जब जा कमाए तो दही गुड़ चटाओ कि जा तुम्हारे यात्रा मंगलमय हो, जल्दी से कमा के वापस आ जाइए लोग कुशलकारी से। और आजकल के मेहरारू जो नई मॉडल के आये हैं सो उनका जब खेला है वो दही गुड़ के पीछे छोड़ दिले। कौने चीज से स्वागत करते जाने आलम भैया। दही और गुड़ के जमाना बड़ी दूरबा। अरे ओठ से निओठ सती सगुन भरपूर बा। आजकल के मर्द भी लोग कम ना हुआ, माई बाप का गोड़ ना धरी है, लेकिन मेहरारू बलाई तो घर में जरूर चल जाई हन। आज जब घर में जाई है तो मेहरारू यह समझावत है सौका भोले बाबा। अरे जोगिया हो मोरे। ए बिरहा में जो गा रहा हूँ गायक साहबलाल सरोज, सगड़ी विधानसभा आजमगढ़ की धरती से जो ये घिनौना काम हुआ मेरे साथियों, उत्तर प्रदेश अयोध्या कांड में गाने जा रहा हूं मेरे साथियों। यही भगवान राम की नगरी में एक दूसरा रावण पैदा हो चला मेरे साथियों, लेकिन परिवार में पिताजी इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। 4 बिटिया और एक 6 साल का बच्चा रहा मेरे साथियों। मतारी के ऊपर जब भार आयल बा चारों तरफ से, बच्चों को पढ़ाना लिखाना खिलाना पिलाना, तो एक उनकी छोटी जो बच्ची थी 12 साल की अवधि में, वो निषाद समुदाय से मिलती है मेरे साथियों। माँ से कहती है कि माँ तू कब तक हम लोगों को खिलाएगी जिलाएगी पालेगी। माई कहतू तो हमहू तोरे साथे साथे हाथ बटाई हमहू काम करे जाई। लेकिन गुलाब भैया यहाँ गीत लग गई, कौन गीत के नमूना बा? जियो जियो वाह 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 वाह। अरे तारे तारे कितने नील गगन के तारे, तारे तारे कितने नील गगन के तारे, लेकिन वो लड़की 12 साल की अवधि में मेरे साथियों अपने माँ से कहती है कि माँ कहतू तो हमहू तोरे साथे साथे काम करे जाई, धान के रोपाई करे जाई। लड़की बतला रही है माँ से क्या?
पर जाई, रोपाई करी, धान का जवन भी मिलत पेट पर्दा चलत। कैलस का खेत में रोपाई करे गईली कुमारिया, खेत में रोपाई करे। लेके मजदूरी आवती रहली बखरिया। अरे रास्ते में राजू मिलल पापी नीचे कसाई हमारी माए, माई बोला हमहू काम बजाए। जियो से जियो। आय हाय 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 भाई साहब, वो लड़की धान में रोपाई करके घर जा रही थी, लेकिन वही अयोध्या बधरसा का रहने वाला एक राजू नाम का आदमी मिलता है, जिसको आधार कार्ड पे तो उसका नाम खाली राजू था। लेकिन वो राजू पूछा कहाँ से आवत बाटू, कहाँ जाइबू? वो लड़की लाचार मजबूर बतलाती है कि खेत में रोपाई करेगा लनी, हाँ हम घरे जाते हैं। तब वो राजू बोला कि चलो हमारे बिस्कुट वाली फैक्ट्री पर, तो हके मोइन खान बनौले हुए, वहाँ चला तुहार मदद भी करिहन कुछ और तुहके बुलौले भी हवन। जब धीरे धीरे राजू उस लड़की को लेकर के उसके बेकरीब आनी बिस्कुट वाली पारोटी वाली जब कंपनी में लेकर के पहुंचा है मेरे साथियों, आज जब पहुंचल है तो वही जन मोइन खान भी रहलन और राजू भी रहा मेरे साथियों। राजू खान और मोइन खान बिस्कुट में नशीली पदार्थ मिला करके खिला दिए। और जब लड़की बेहोश हालत में होती है मेरे साथियों, तब मोइन खान उसको भर अखबार पकड़ा हुआ था। जब लड़की होश में आती है तो देखती है कि मैं नंगा हूँ और मोइन खान मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है मेरे साथियों। तब यहाँ एक गीत लगे, अपनी गीत के हमारे बड़का भैया स्वर्गीय बेचन जी गाँव कैसे। आंख में आंसू लेके वो लड़की 12 साल की लड़की रो रही है। आज मोइन खान के चंगुल में फसल बात है, रोत बा का रोवेले बहिन आया सुगार वही कोठरिया में। हमारे बाबू भी ना हुन, गरीब है, लाचार है, मजबूर है, लेकिन मोइन खान और राजू कैलन का भाई साहब दिनवा गरीबी वाला गढ़वर वो जानवा, दिनवा
ए भैया लड़की रोत बा दिलकत बा जैसे कसाई के हाथ में गाय फंसी है वही तेरे लड़की रोत बा का। अरे कोई नहीं बाटे खेवनहार वही कोठरिया में, कोई नहीं बाटे खेवनहार वही कोठरिया में, रोवले बहिनी आया सुगारी वही कोठरिया में। इतना ना ये भैया बाबू दादा लोग बिरहा सुनने वाले मेरे साथियों गौर करिएगा। आज वो दोनों कसाई कैलन का मोइन के समाइल बाटे हवस के शिकारी। राजू बनावे वीडियो बात ले बमानी। और का भयल दोनों पापी करे अत्याचार वही कोठरिया में, दोनों पापी करे अत्याचार वही कोठरिया में, रोवले बहिनी आया सुगार वही कोठरिया में। वो लड़की बिलखती रोती रह गई 12 साल की अवधि में मेरे साथियों। लेकिन वो नीच कसाई जब मोइन खान बलात्कार करता था तो राजू खान उसकी वीडियो बनाता था, और जब राजू बलात्कार करता था तो मोइन खान उसकी वीडियो बनाता था। बना करके जब लड़की रोती बिलखती रह गई मेरे साथियों, बात को नहीं मानते हैं, तब यहाँ कवि जी को लाचार होकर के मजबूर होकर के टेरी के अंदर में भाव देना पड़ा। क्या कि ए भैया पगड़िया कैसे बाबू के बची, कि ए भैया पगड़िया कैसे बाबू के बची, तो पापी लूट लिहलन गरीब के गठरिया। मोइन खान जब बलात्कार करता था तो राजू वीडियो बनाता था, और जब राजू करता था बलात्कार तो मोइन खान बनाता था। इज्जत को लूट लिए। लड़की जब लहू लुहान होती है मेरे साथियों, वहां से वीडियो बना करके दिखा दिए, ऐ लड़की अगर तुम किसी से बतलाओगी, अगर घर किसी से बताती हो और चाहे समाज गांव में किसी से बतलाती हो, तो ये जो तुम्हारी वीडियो बनाई गई है सोशल मीडिया फेसबुक यूट्यूब पर डाल दिया जाएगा। वो लड़की मजबूर लाचार हो जाती है मेरे साथियों। इतना ना मोइन खान और राजू वीडियो बना करके लड़की को बतला दिए कि अगर किसी से बताओगी उसका खमियाजा तुमको भुगतना पड़ेगा। ये हम लोग धीरे 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 मेरे साथियों उधर अयोध्या का मंदिर बन रहा था, उधर उद्घाटन मोइन खान और राजू खान उस लड़की के साथ बलात्कार करते थे। जब वो दिल चाहता था, जब मन करता था तो लड़की को बुला लेते थे और धमकी देते थे कि ये वीडियो हम लोग वायरल कर देंगे। और इधर राम लला की चारों तरफ पूरे भारत में स्वागत सम्मान चल रहा था। माननीय प्रधानमंत्री और जोगी जी राम लला के मंदिर के संवारने में लगे थे, और ये बलात्कारी रावण रूपी मोइन खान और राजू उस लड़की के साथ अत्याचार करते रहे। मेरे साथियों जब इस तरह 1-2 दिन की घटना ना धीरे धीरे क्रम चल
बुला बुला करके अपने हौस के शिकारी और अपने हौस को बुझाते रहे। और जब धीरे धीरे जब 6 महीना बीतले बाबू, तो एक दिन अचानक वो लड़की के पेट में दर्द उभरल। और जब दर्द उभरल जानी आलम भैया, तब विदेशिया के अंदर भाव कवि देहलन का एक दिन रतिया में अरे पेटा में दर्द उठली, ले गईले हॉस्पिटली सब ही जवानवा। आनन फानन में लोग डॉक्टर साहब आई गईले, जांच होवे लागल जब मिलली रिपोर्टिया। अब पेटावा में बच्चा वाला बात जब बतावल हो, अरे खाई के पछाड़ा गिरी गईली रे मतरिया। अरे बाबूजी, एक दिन रात के अचानक दर्द उठती है उस लड़की को। सभी लोग लाचार मजबूर होकर के हॉस्पिटल में लेकर के जाते हैं। जांच होती है मेरे साथियों, डॉक्टर द्वारा प्रमाण मिला कि ए बुढ़िया माई, तोहरे बिटिया के पेट में बच्चा पलतवा। ए बाबू, जब इतना मतारी बात सुनलस, आँख में आंसू लेके झर 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 रोत हैं कि हे भगवान, ये कौन दिन दिखा देला हमके। अपने जिंदगी में पश्चाताप करत हैं कि अपने पति के बारे में सोचत हैं कि तू तो चल गईला, अगर भगवान यह दिन दिखायो रहल तो हम हूँ दुनिया के छोड़ के चल रहे हुई। मतारी रोत हैं, पछाड़ खा के गिरली हम। ये चमाचा जो अपने लड़की के मरली हैं कान के सामने, बताओ ये किसका तू पाप बने पेट में पाल रही है। तब वो लड़की लाचार होकर के मजबूर होकर के मेरे साथ में एक बात बतलाती है कि माई, जब हम धान रोप के आवत रहली तो रास्ता में राजू खान मिलल रहल। जब राजू खान मिलल तो कहला कि चला हमारे बिस्कुट वाली फैक्ट्री में। तो हम गईली ये मतारी, तो वही जन मोइन खान भी रहल और राजू भी रहल। पानी पिए हमके सब बिस्कुट देहलन, तो बिस्कुट में नशीली पदार्थ मिला के खिला देहलन। जब हम बेहोश हो गई तो ए माई, हमारे शरीर के कपड़ा उतरलन सो, हमार सामूहिक बलात्कार कल चाहत रहलन। जब होश में अलिन तो छटपटात रह गलिन, लेकिन हमार बात ना सुनलन। इतना ना रे माई, हमार वीडियो भी बना लेहलन सो। अब वीडियो बना के यह कलन के अपने माई से बतेबू, अपने घरे बतेबू, चाहे केहू से बता देबू, तो ये वीडियो के हम सोशल मीडिया के माध्यम से तो के बदनाम के दिहल जाई, यूट्यूब फेसबुक पर डाल दिहल जाई। ए मतारी, जब चाह तो बुला ले, यही से हम बतौली ना। तब मतारी वो डॉक्टर वाली जो बच्चे वाली रिपोर्ट लेती है और दरखास्त लिखवाती है। बदरसा में पहुंचती है पुलिस चौकी इंचार्ज के पास। तब यही कहती है कि साहब ये हमारा दरखास्त है, हमारे बच्ची के साथ मोइन खान और राजू खान दुष्कर्म किए हैं, उनके नाम पर मुकदमा होना चाहिए। जब पहुंचती हैं तब पुलिस चौकी इंचार्ज एक बात बोलता है। क्या बोलता है? लेकिन भैया यह बतौलगन, पहुंच गई पुलिस चौकी पर। अरे पहुंच गई पुलिस चौकी पर, अपनी बात सुनाई है। अरे मोइन खान और राजू के नाम से दरखास्त लिखाई है। अरे लिखो रिपोर्ट, मेरी बच्ची के साथ ऐसे पापी किए घिनौना है। तब बोला पुलिस इंचार्ज, राजू को तुम भले फंसाओ लेकिन मोइन खान को बचाना है। इसलिए कि मोइन खान के घर में समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, तभी से मोइन खान की पुलिस चौकी जो है उसके मकान में बनी थी। जो चाहता था वही करता था। एक बार मूर्ति को लेकर के सवाल उठा था। मूर्ति, हिंदू धर्म के लोगों ने मूर्ति लगाना शुरू किया, लेकिन यही मोइन खान मूर्ति लगाने वाले हिंदू की हत्या किया था। उस समय वो कांग्रेस में राजनीति करता था, लेकिन
ढेर दिन नहीं रहा, बच गया। और जब बच के वापस आया तो वो समाजवादी पार्टी का नेता बन गया। और जब नेता बन गया मेरे साथियों, तो वो पुलिस चौकी इंचार्ज यही कह रहा है कि मोइन खान का नाम निकाल दो, राजू के नाम से मैं मुकदमा दर्ज कर ले रहा हूँ। तब वो मतारी कहती है कि बाबू वही तो मेन आरोपी है, उसका नाम मैं कैसे निकालूं? तो होता क्या है, यही बात पुलिस चौकी इंचार्ज कह करके जब डांट दिया, भगा दिया गाली दे करके, तब वो औरत पहुंचती है, कहती है कि अब मैं यहाँ नहीं, अब बल्कि मैं अब थाने पर चलूंगी। आज जब थाने पर चलिन हन, थाने पर जब चलिन तो वहाँ के इंस्पेक्टर के सामने जा करके दरखास्त लेकर के यह बताओ थे कि ए साहब हमारी रिपोर्ट लिख ला, मोइन खान और राजू खान हमारे बिटिया के साथ दुष्कर्म कैले हन। तब वो क्या कहता है, वहाँ का कोतवाल यहाँ गीत लगे, बड़ी कचाका गीत बा कौन। वाह 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 गुलाब भैया, यह गीत का लाइन बा। अरे बोवली मोखीरा रे, अरे वही नादी तीरावा जीरावा, अरे नाना दुर्रे नाना दुर्रे खीरावा या गोर दिनमा रात जीरावा। इस बात पर गौर करिएगा, वो मतारी अपने 12 साल की अवध के बच्ची को लेकर के कोतवाली में बैठी है। कोतवाल साहब के सामने बतला रही है क्या, रोई रोई माई कहले दिलवा के पीरवा हिरवा, पुलिस वाले हो हिरवा, पुलिस वाले हो सुनिला हमारो बयान हिरवा, पुलिस वाले हो पुलिस वाले भैया लोग तोहनों लोगों ने केहू का लड़का होबा, हमारे लड़का समान हुआ, हमारे बिटिया के साथ ऐसा भैल भाई साहब, हमारे दुनिया समाज में मुंह ना दिखा पाई बे साहब। हमारे बेटी के साथ मोइन खान राजू खान अत्याचारी बलात्कारी मेरे बिटिया के साथ ऐसा किए हैं, तो उन लोगों पर मेरा मुकदमा लिखना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। बतला रही है वो बुढ़िया मतारी का, मोइन खान राजू के नामावा बतवली हो, रिपोर्ट देखावली हो। ए साहब ई अस्पताले से रिपोर्ट मिलली है, हई दरखास्त हमार है एक दर्ज कैला, लेकिन वो इंस्पेक्टर थाना इंचार्ज सोच रहा है कि मोइन खान को बचाना है, आखिर मैं करूं तो क्या करूं। तो बुढ़िया मतारी के बात सुन के इंस्पेक्टर के भयल का इंचार्ज के छतिया पे, इंचार्ज के छतिया पे दौड़े लागल किरवा हिरवा, पुलिस वाले हो सुनिला हमारो बयान, मुकेश भैया ये पुलिस वाले लोगों का भाषा है, गाली फक्कड़ देना मारना। बुढ़िया मतारी को बाह पकड़ करके वो इंस्पेक्टर भगा देता है।
जाओ। मोइन खान भाई की बात करती हो। जब हम लोग मजबूरी में फंसते हैं तो हमारी मदद करते हैं और उनका नाम से मुकदमा करने के लिए कर रही हो। एक काम करो, कान का पर्दा खोल करके सुन लो। मोइन खान भाई का नाम निकाल दो, राजू का नाम से दरखास्त दो, उसको मैं गिरफ्तार करता हूं। और प्रमाण मिला था कि पैसे के दम पर पुलिस चौकी इंचार्ज और वहां के थाना अध्यक्ष मोइन खान से मिली भगत सिंह मेरे साथियों। और ये भी प्रमाण मिला था कि मोइन खान को बचाने के लिए कोई वरिष्ठ समाजवादी पार्टी नेता का फोन भी आया था इंचार्ज के पास, इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब गांव में आती है बुढ़िया मतारी रोद बिलकर जब चलिन हम आए मेरे साथियों, जब अपने गांव में आलिन तो कुछ लोग गांव को मानिंद लोग बतौलन के माई हम लोग मोइन के खिलाफ तो गवाही और साथ जा नहीं सकते, लेकिन एक काम बतला रहे हैं कि थाने और पुलिस चौकी कई चक्कर लगावा छोड़ा, कुछ मतारी के रुपया पैसा किराया भाड़ा गरीबी में लोग जुटा के देहलन। कहलन कि माई तू थाने और पुलिस चौकी पर मत जा। तब कहलन कि बेटा कहाँ जाई? तब लोग कहलन के रे तुम सीधे मुख्यमंत्री पूजनी बाबा आदित्यनाथ जोगी के आवास पर जाओ, ऐसे अत्याचारों को बख्शेंगे नहीं। तब वो मतारी पहुंचती है मेरे साथियों बाबा आदित्यनाथ जोगी जी के दरबार में। आज जब पहुंचल बा भाई साहब यहाँ गीत के नमूना लग गल। कौन गीत बा? गुलाब भैया का भयल ए भैया कि ए भैया रोवल माया नवाया सु ढार पहुंचल जोगी दरबार में। धीरे धीरे बाबा आदित्यनाथ योगी जी के जन सुनवाई दरबार में पहुंचती है। बतलाते हैं लोग कि बाबा एक लड़की है साथ में रोती भी लगती और एक साथ में बुढ़िया मतारी भी रोत बाए साहब हे आपसे मिलल चाहत बाटिन सौ। जब इतना बात बाबा पूजनी आदित्यनाथ जोगी सुनते हैं तो बुलवाते हैं उस बुढ़िया मतारी को कि आओ बताओ क्या बात है। जा करके मतारी पैर पकड़ के बात बतौली का बतौली ये बतौली का माई रोई रोई बात बतावली है कि मेरे बिटिया के साथ ऐसा हो गया। इतना ना ये साहब वीडियो बना लिए और वीडियो बनाने के साथ साथ 6 महीने तक मेरे बिटिया के साथ दुष्कर्म करते रहे। जब पूजनी बाबा आदित्यनाथ जोगी जब सुनते हैं तो आंख लाल हो जाती है और बतलाते हैं, तुरंत डीएम रोशनी को फोन करते हैं और बतलाते हैं कि पुलिस चौकी इंचार्ज और थाना अध्यक्ष को अभी और इसी वक्त सस्पेंड किया जाए। और सस्पेंड होते भी हैं, लेकिन जब इतना बात सुन लो बाबा तो आंख में ज्वाला लेकर के एक बात बताओ तो गीत लगे कौन
अरे रोदवा की अखिया में आंसू भर के, अरे अखिया में आंसू भर के, अरे रोवली मतरिया हे भैया अखिया में। कि गरीब दलित किसी महिला पर अत्याचार होगा दे जोगी मुख्यमंत्री जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। का पुलिस दरोगा केहू सुन ना दोहैया, सारी बात सुन करके मुख्यमंत्री जी आदेश देते हैं कि बख्शा नहीं जाएगा हमारे उत्तर प्रदेश में। कोई अधिकारी कर्मचारी अपराधी बलात्कारी अत्याचारी माफिया गुंडा वो भी नहीं बचेंगे, उसका मकान भी नहीं बचेगा। तब बाबा जब इतनी बात सुनते हैं तो होता क्या है, झटपट के अंदर भाव लगल। अरे बात सुन के लाल भइले, अरे नया नवा मनवा पागल बा, अयोध्या में ना रही है सैतानवा मनवा पागल बा। अरे बुढ़िया का बात सुनी तब मन में करें विचार, एक्शन लिए हैं बुलडोजर चला, मच गई ले हाहाकार। अरे तब जेल में गई न देखा जब दुश्मनवा मनवा पागल बा, अयोध्या में ना रही है सैतानवा मनवा पागल बा। अरे माई अयोध्या के सरजमी पर ऐसे करने वाले नहीं बचेंगे। यही सीता के लिए भगवान राम लंका में रावण को मारे और उसी राम नगरी में एक सीता के साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है।
तो ये भी नहीं बख्शे जाएंगे। और पता चला, प्रमाण मिला कि बाबा का बुलडोजर गरजते हुए पहुंचा और मोइन खान की जो फैक्ट्री थी बिस्कुट वाली, उसको भी गिरा करके तहस नहस कर दिया। और एसडीएम भी पहुंचते हैं, देखते हैं गरीब की जमीन जो थी हड़प करके वो बेकरी बनवाया था और तालाब को कब्जा किया था, और जिसमें बैंक चल रहा था वो भी अवैध जमीन थी। प्रमाण मिलता है, आकलन किया गया तो 50 करोड़ की संपत्ति उसकी थी। बाबा आदित्यनाथ जोगी जी जुटे हैं कि इसके पास इतनी आमदनी, इतनी स्रोत आई कहां से और इसका तार किससे जुड़ा है। और प्रमाण मिला है कि वर्तमान जो सांसद हैं अवधेश पासी जी, विधायक भी रहे, तब भी मोइन खान से संबंध था और सांसद हुए हैं तभी है। और कई तस्वीर उनकी देखने को मिली है। और मीडिया पेपर वाले पूछ रहे हैं तो बतला रहे हैं कि मुझको नहीं जानकारी है। क्या जबरदस्ती पूछोगे? लेकिन सिद्ध है। और पूरे समाजवादी पार्टी के लोग मोइन खान को बचाने में इसलिए लगे हैं कि कहीं मुस्लिम का वोट, लेकिन वोट खसका चाहे न खसका, लेकिन बाबा आदित्यनाथ के सरकार में कोई अपराधी बचने नहीं पाएगा। तो आधा के अंदर भाव लगल गुलाब भैया। हिंद का धरती विश्व, हिंद का धरती विश्व गुरु कहाले भैया, जवाने धरती पर अवतार। पुरुषोत्तम राम के जब आवेना चयनवा भैया, काल युग में ले लेता ये गया अवतार। विश्व गुरु के नाम से भारत जाना जाता है, जहाँ भगवान राम जन्म लिए थे, राजा दशरथ जी जन्म लिए थे। पूरे भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व में राम जन्मभूमि का चर्चा रहता है मेरे साथियों। और भयल का बाबा आदित्यनाथ जोगी कैले गए भाई साहब, अरे बाबा कल बुलडोजर चलल देखाते ही घरे, बुलडोजर चलो भैया दे ही घरे। अरे कहला कि मिट्टी में मिले में सारा कार, अरे बेटी बचाओ बेटी को पढ़ाओ। अरे नारा गुजेला भैया पूरे हिंदुस्तान। गिरफ्तार करवाए, अरे मोई ने राजू को गिरफ्तार करवाए। अरे सपा के सांसद बचावे श्रीमान, अरे सपा के सांसद बचावे श्रीमान। अरे बाबा हो जोगी पर्दाफाश कई दिहाने, अरे बोले अधिकारी को बतिया चेताए। मोइन खान को वर्तमान सांसद अवधेश पासी बचाने में लगे हैं।
बता रहे हैं कि मुझको नहीं जानकारी है, लेकिन जानकारी नहीं है तो आपके पास फोटो कैसे आया, साथ में उनकी तस्वीरें कैसे आई? और ये बतला रहे हैं कि मैं सांसद हूं तो दिल्ली से यूपी तक रोज 500 लोग मेरी सेल्फी लेते हैं। तो मैं गायक साहबलाल सरोज बतला रहा हूं कि आप कौन से बहुत बड़े अभिनेता और हैं हीरो की आपको सेल्फी लेने के लिए जनता लालायित है। और एक बात सुन लीजिए कान का पर्दा खोल करके मेरे 85 और हिंदुस्तान भारतवासियों, अभी अभी चुनाव हुआ है तो यही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और हमारे बड़े भाई अखिलेश यादव जी बतला रहे थे कि संविधान खतरा में है, आरक्षण खतरा में है, अगर 400 सीट पार हो जाएगी तो संविधान खत्म हो जाएगा। तो अभी तक थोड़ा मोड़ा सीट पौला तेतरे बलात्कार लोगन करत हवा, जब सत्ता शासन में यही लोग तब गरीबन का होई। अभी अभी अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं कि मोइन खान का डीएनए जांच होना चाहिए। तो बहन कुमारी मायावती जी बोल रही हैं, बहन कुमारी मायावती जी बोल रही हैं कि अखिलेश यादव आप कान का पर्दा खोल करके सुन लो, जब तुम्हारे सरकार में जब बलात्कार हुआ था तो आपके सरकार में किसका किसका डीएनए जांच करवाए हो? और आपके पिताजी अभी बोल रहे थे, यूट्यूब पर देखने को मिला था ओम प्रकाश राजभर जी कि इनके जब पिताजी बोल रहे थे कि बच्चे हैं गलतियां हो जाती है, तो ये तो अभी डीएनए ही जांच की बात कर रहे हैं। अभी तो लोग कहते हैं कि ये समाजवादी पार्टी जो गुंडों की पार्टी है, हल्ला बोल की पार्टी है, अपराधियों की पार्टी है, अगर यही दशा रह गई अखिलेश यादव जी बलात्कारियों की भी पार्टी हो जाएगी। अभी अभी कन्नौज में डिम्पल यादव का प्रतिनिधि जो है बलात्कार में वो भी फंसा है और यूट्यूब पर दे रहा था कि कन्नौज जो है अखिलेश यादव का घर बतलाया जाता है और बाबा आदित्यनाथ जोगी का बुलडोजर अखिलेश के घर में भी चल गया है। कन्नौज उनका घर है, तो जो उनके धर्म पत्नी डिम्पल यादव का प्रतिनिधि है वो भी बलात्कार में है, तो उसके पर भी बुलडोजर चल रहा है। और हमारे जो एक डॉक्टर बंगाल में महिला के साथ बलात्कार हुआ है, तो वहाँ की जनता ये कह रही है कि बाबा आदित्यनाथ जोगी को प्रधानमंत्री बनाना जरूरी है, इसलिए कि जब बाबा प्रधानमंत्री बनेंगे तो उत्तर प्रदेश भारत में बुलडोजर ना, अगर विदेश दूसर देश का भी अगर आंख दिखाई हैं तो वहां भी बाबा का बुलडोजर चली। अखिलेश यादव जी अब ना चुनाव में आरक्षण संविधान वाला बात चली, बड़ा लोगन वोट लेहला, पढ़े लिखे भाई गौर करिएगा। अभी अभी 22-23 तारीख को आरक्षण में धरना था, न समाजवादी पार्टी का नेता है कोई बोला, न राहुल गांधी बोले, न सोनिया गांधी और न प्रियंका गांधी बोले, न समाजवादी पार्टी के लोग आए, खाली हमारे चमार समाज के लोग धरना पर रहे, लाठी खाए, मार गए। क्या अब नहीं चुनाव आएगा? अब नहीं वोट चाहिए? अब नहीं आरक्षण खतरा में है, संविधान खतरा में है? एक निषाद मल्लाह समाज की लड़की के साथ आपका सपा नेता बलात्कार करता है और आप लोग कान में तेल डाल करके बैठे हैं, तब बाबा आदित्यनाथ जोगी जी बतलाते हैं कि चाहे राजनीतिक हो, चाहे गुंडा माफिया मवाली हो, किसी की बाप की बपौती यूपी में नहीं चलेगी। यह गुंडा लोग बतावत बा कि बाबा आदित्यनाथ जोगी जी के रहते मेहमान का एक ठेना चली, ये जेल में लोग पूजा कर बा कि हे हनुमान जी जोगी जी से हमन का जान बचाई। यह लोग बताओ बा कि जय 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 हनुमान गोसाई, बाबा जी से जान बचाई, कृपा हो तो अंदर आई, चाहे हम अब जेल में जाई। लेकिन जोगी बाबा जी कहते हैं केहू के बापे के बपौती ना चली। कैसे? अरे बोले बाबा यहाँ केहू के अरे दाल ना गली, तो तुहरे बापे का बपौती ना यूपी में चली। एक बात और बाबा पूजनीय आदित्यनाथ जोगी जी बतला रहे हैं क्या? अरे गुंडा अपराधी केहू पर कसल न जाई,
खोल करके सुन लो, जब तक ये आदित्यनाथ जोगी यूपी में है तब तक किसी विरोधी, किसी अपराधी, किसी गुंडा, किसी माफिया की एक भी नहीं चलेगी। जो बोलेगा गलती में पाएंगे तो उसको मिट्टी में मिलाएंगे, बख्शे नहीं जाओगे। बाबा का यही संदेश है पुलिस प्रशासन के लोगों के लिए। क्या? अरे पुलिस के साथी, अरे होश में आवा, अरे अपने से अपन सम्मान के बचा। कहलें कि ये पुलिस प्रशासन के लोग अगर कार्रवाई नहीं करोगे तो अब सस्पेंड नहीं किया जाएगा, नौकरी से बर्खास्त नहीं किया जाएगा, बल्कि नौकरी से अलविदा के लिए चले जाओगे। नई कानून बनाए हैं बाबा आदित्यनाथ जोगी जी। अभी अभी लोग बतला रहे थे समाजवादी पार्टी के लोगों ने कि बाबा 15 साल 10 साल में वैकेंसी को नहीं निकाले, चुनाव के पहले वैकेंसी निकाली गई थी और फिर बाबा आदित्यनाथ जोगी जो इस वैकेंसी पुलिस वाले बच्चे और बच्चियां का करा रहे हैं, लेकिन एक सौगात दिए हैं कि फ्री में बस में जाना और आना। अब तक ऐसा कोई मुख्यमंत्री अब तक नहीं किया। और बाबा एक बात और बताए का, पुलिस प्रशासन सब लोग होश में आवा, अपने वर्दी के सम्मान के बचावा। सुन ला लोग, ना सुधरबा लोगन तो एक काम और बाबा करी है का, अरे ना तो बाबा के बुलडोजर अरे मचा दी खलबली, तब तोहरे बापे का बपौती ना यूपी में चली। रमेश गुप्ता जी लाड़हर की धरती से इस बात को सुनते हैं तो बतलाते हैं कि बहुत बड़ा घिनौना काम हो गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमारे जीएमपुर के सरवन सोनकर जी और हमारे दिनेश यादव जी और हमारे शेरे सबड़ी रामाशीष यादव जी सुनते हैं इस बात को, बतलाते हैं कि निंदनीय हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी समुदाय के साथ अत्याचार अन्याचार नहीं होना चाहिए। हमारे बड़े साहब दिनेश लाल यादव निरहुआ सांसद आजमगढ़ के इस बात को सुनते हैं तो बतलाते हैं कि साहब भाई बाबा आदित्यनाथ जोगी जी किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। अगर कोई कुछ किया आ तो गुंडा जेल में होगा या तो ऊपर होगा, और उससे नहीं बचा तो यूपी बदल रहेगा। बाबा का बुलडोजर चुनाव के पहले शांत था, लेकिन अब जाग गया है, किसी को बख्शेगा नहीं। और हमारे गोरखपुर के रहने वाले हमारे बड़े भाई श्री माननीय राजेंद्र पासवान जी जो हमारे बाबा आदित्यनाथ जोगी जी के बहुत करीबी हैं, उनसे मैं कहा कि भैया ऐसा हो गया है, बतलाए कि बाबा किसी को बख्शेंगे नहीं। तो आप हमारे सुसीता पासी क्षेत्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर और हमारे श्री राजेंद्र पासवान जी उत्तर प्रदेश संयोजक आईटी सेल अनुसूचित जाति मोर्चा गोरखपुर के जो हैं, इनकी देखरेख में मैं बिरहा गा रहा हूं। और ये बिरहा मुझे पूर्ण विश्वास है कि बिरहा सुनने वाले साथी इस बिरहा को जरूर पसंद करेंगे। और किसी लड़की के साथ किसी के साथ अत्याचार अन्याचार हो रहा है तो यहाँ इंसाफ होना चाहिए, चाहे किसी का पार्टी का हो, बख्शा नहीं जाएगा। तो बाबा आदित्यनाथ जोगी जी के चरणों में हम गायक साहब लाल सरोज कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि आपको तो मुख्यमंत्री नहीं बल्कि प्रधानमंत्री होना चाहिए, और ये बुलडोजर पूरे हिंदुस्तान में चलना चाहिए। और एक बात और बतला रहा हूं कि अगर अपराध करने वाला अपराधी है तो अपराधियों को शरण देने वाला भी उतना ही अपराधी है। तो जो इनको शरण दे रहे हैं उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। तब गुरु बिहारी यादव लगन कभी जीव से उधारी राम फेर कभी बाल जीत की दिल कुठी फुलवा
लोग कलन के मंच पर मत गई है, नहीं तो बड़ी बुराई हुई। लेकिन ये बिरहा हम कहीं गौली हैं, गाई और रिकॉर्डिंग भी कराई। तब जोगी बाबा आदित्यनाथ का जब आशीर्वाद रही तो कोनो फर्क ना बा। अरे पगड़िया कैसे बाबू के बची, अरे पगड़िया कैसे बाबू के बची, तब बिंदास